एंड आज की क्लास में देखेंगे एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में गिवन है कि साइन ए इजकल टू 3/4 कैलकुलेट कॉस ए एंड tan ए। तो सबसे पहले यहाँ पे सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन में यहाँ पे लेट करेंगे, लेट ड्रॉ ए राइट ट्रायंगल, राइट एंगल। यहाँ पे हम क्या करेंगे फर्स्ट टाइम में कि लेट है राइट ट्रायंगल यानी कि ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे अपन लोग ड्रॉ करेंगे। लेट ड्रॉ राइट ट्रायंगल, राइट एंगल यानी कि ट्रायंगल यहाँ पे इस तरीके से लिखेंगे ए बी एंड सी। ठीक है, तो यहाँ पे ए बी एंड सी, जो यहाँ पे राइट एंगल एट जो एंगल बी है वो कैसे होना चाहिए, तो 90 डिग्री होना चाहिए। ठीक, क्लियरिटी हो गया। और यहाँ पे हमें गिवन दिया है, गिवन डाटा दिया है कि साइन ए यानी कि ये वाली जो पोर्शन दिया है हमारी क्या है, एक्यूट एंगल है। तो साइन ए इजकल टू 3/4। तो 3/4 तो साइन ए यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो ये हमारी क्या दिया है 3 और ये हमें क्या दिया है 4 यानी कि हाइपोटेनियस। तो हमें फाइंड करना है ए बी। तो ए बी इजकल टू व्हाट, क्लियर। तो यहाँ पे हम जानते हैं, यहाँ पे यूज़ करेंगे कि नाउ बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम में यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है यानी कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर ए सी का स्क्वायर और ये हमारी क्या दिया हुआ परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो यहाँ पे हाइपोटेन्यूज कितना दिया हुआ है 4, ये 4 का स्क्वायर हो जाएगा। बी सी कितनी दिया है 3 का स्क्वायर और ए बी इक्वल टू होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 प्लस ए बी का स्क्वायर। तो ये प्लस है तो इसको ट्रांसपोज करेंगे लेफ्ट साइड, तो 60 माइनस 9 और ये हो जाएगा ए बी का स्क्वायर। तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा 7 यानी कि ए बी का स्क्वायर और ए बी स्क्वायर यानी कि स्क्वायर हटेगा तो इस पर रूट बैठेगा, तो इसको अपन लोग एज इट इज़ ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो ए बी की वैल्यू हमें कितने गिवन हो गई 7√7। ठीक है, अब हम इसमें क्या फाइंड करेंगे कि कॉस ए एंड tan ए, जो कि हमारे क्वेश्चन में यहाँ पे गिवन है। तो यहाँ पे कैलकुलेट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड करेंगे कि कैलकुलेट करना हमें कि कॉस ए, तो देयरफॉर कॉस ए ये भी हमें इसी एंगल पे फाइंड करना है, एक्यूट एंगल यानी कि पॉइंट ए पे। तो कॉस ए क्या होगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस कितना है √7/4। ये हमारा पहला आंसर हो गया। सेकेंड क्वेश्चन दिया हुआ है tan ए, तो tan ए इजकल टू क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना दिया है 3/√7। ये हमारी आंसर हो गया। क्लियर हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में गिवन है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ हमारे पास यहाँ पे एनसीईआरटी की बुक में गिवन है कि गिवन 15 cot a इजकल टू 8 फाइंड साइन ए एंड सेक ए। यानी कि यहाँ पे क्या दिया है 15 cot a यानी कि cot a का कोफिशिएंट कितना दिया है 15 और इजकल टू कितना दिया 8, फाइंड करना हमें साइन ए और सेक ए। यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, यानी कि 15 cot a इक्वल 8 और हमें फाइंड करना है फाइंड साइन ए एंड सेक ए। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे गिवन है, गिवन डाटा लिखते हैं, गिवन 15 cot a इजकल टू 8। तो यहाँ पे cot a इजकल टू हो जाएगा 8/15। ये हो गया। अब यहाँ पे लेट करते हैं कि लेट अस ड्रॉ अ राइट ट्रायंगल ए बी सी। तो यहाँ पे अपन क्या करते हैं एक राइट ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं।
ये हमारी ए बी सी, यानी कि एट बी इक्वल टू 90 डिग्री, तो बी 90 डिग्री पे होना चाहिए। तो ये हमें इसके अकॉर्डिंग करेंगे तो हमें यहाँ क्या दिया है, बेस और परपेंडिकुलर। क्लियर। तो यहाँ पे अब क्या करेंगे, नाउ बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, यानी कि एच का स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो यहाँ पे हाइपोटेनस क्या दिया है, तो ए सी का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का दिया है बी सी का स्क्वायर, और बेस कितना दिया है, तो ए बी का स्क्वायर। तो ए सी हमें फाइंड करनी है, तो ये ए सी का स्क्वायर, बी सी कितनी है, तो बी सी की वैल्यू कितना दिया है 15, तो 15 का स्क्वायर, और ए बी दिया है 8 का स्क्वायर। तो यहाँ पे करेंगे तो 225 प्लस 64, और ये हो जाएगा ए सी का स्क्वायर, तो ए सी स्क्वायर हो जाएगा। इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 9, और ये मिल जाएगा 7, सॉरी 8, और ये मिल जाएगा 2। तो ए सी स्क्वायर, ये स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पे रूट लेंगे, तो रूट हो जाएगा 289, और ए सी इक्वल टू हो जाएगा 17, तो इसकी वैल्यूज़ कितनी हो जाएगी 17। क्लियर। तो हमें फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, तो साइन ए, तो ये हमें मिल गया 17, तो साइन ए इसके अकॉर्डिंग फाइंड करनी है। तो ये हमारी बेस हो जाएगी परपेंडिकुलर, तो साइन ए यानी क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर दिया है 15/17। ये क्लियर हो गया। सेकेंड नंबर दिया है सेक ए, तो सेक ए की वैल्यू क्या आती है, जस्ट कॉस का रेसिप्रोकल बनता है, तो कॉस क्या होता है पी बाई एच, बी बाई एच, तो ये क्या हो जाएगा एच बाई बी, यानी कि 17/8। क्लियर। तो ये हमारा आंसर हो गया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में गिवन है कि गिवन सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो यहाँ पे हमें गिवन है, तो सबसे पहले यहाँ पे लेट करते हैं कि लेट अस ड्रॉ ट्राइंगल, यानी कि राइट ट्राइंगल जो कि क्या है ए बी सी एट बी इक्वल टू क्या है 90 डिग्री। तो हम यहाँ पे एक राइट ट्राइंगल ड्रॉ कर लिए, जो क्या है ए बी एंड सी, और यहाँ पे जो एंगल हमारी बन रही है क्या बन रही है, थीटा। एक्यूट एंगल कितनी बन रही है, थीटा। तो ये हमारी परपेंडिकुलर लाइन होगी। तो यहाँ पे गिवन दिया है सेक थीटा इक्वल टू 13/12। तो सेक थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस अपॉन बेस। तो हाइपोटेनियस कितना दिया है 13, और बेस कितना दिया है 12। तो हमें क्या फाइंड करना है, ये परपेंडिकुलर हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यूज़ करेंगे, यहाँ पे गिवन है क्या है, तो ए सी इजकल टू 13, और बी सी इजकल टू क्या है 12, और ए बी इजकल टू वाट। तो नाउ बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, तो ये यहाँ पे क्या करेंगे, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या दिया, हाइपोटेन्यूज कितना दिया ए सी, यानी कि ए सी लाइन है, और परपेंडिकुलर क्या दिया ए बी लाइन है, ए बी का स्क्वायर, और बेस क्या दिया है, तो बी सी लाइन है, तो बी सी का स्क्वायर। तो ए सी कितना गिवन है हमें 13, तो 13 का स्क्वायर, और ए बी हमें फाइंड करना है, तो ए बी स्क्वायर, और बी सी कितना दिया 12 का स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर कितनी होती है 169, और ये हो जाएगा ए बी का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, ये प्लस है इधर ट्रांसपोज करेंगे तो 169 माइनस 144, और ए बी के स्क्वायर और 169 माइनस 144, तो आंसर आ जाएगा 25, और ए बी का स्क्वायर और स्क्वायर हटेंगे तो यहाँ पे रूट लगेगा, तो √25, और ए बी इजकल टू फाइनली कितनी हो जाएगी, तो 5। तो हमें ए बी की वैल्यू कितनी मिल गई 5, यानी कि परपेंडिकुलर हमें कितना मिल गया 5। तो अब हमें फाइंड करना है कि ऑल द ट्राइग्नोमेट्रिक रेशियोज, यानी कि जितने सारे रेशियोज हमें फाइंड करना है, यानी कि पूछा है कि कैलकुलेट ऑल अदर ट्राइग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं ऑल अदर
metric ratios using their definition। तो यहाँ पे क्या होती है, तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं साइन थीटा, यानी कि साइन थीटा। तो साइन थीटा क्या आ जाती है, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर क्या दिया है, ए बी अपॉन, ये क्या दिया हाइपोटेनियस ए सी, यानी कि पी बाई एच। तो पी की वैल्यू कितने दिया है, यहाँ पे गिवन हमें 5 और एच की वैल्यू कितने दिया है 13। ये हमारा क्या हो गया फर्स्ट आंसर। सेकेंड नंबर देखते हैं क्या होती है कॉस थीटा। तो कॉस थीटा क्या होता है, तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस कितनी है तो बी सी और हाइपोटेनियस कितनी है तो ए सी, यानी कि बी बाई एच। तो वी की वैल्यू कितनी दिया है 12/13। ये हमारा सेकेंड आंसर हो गया। थर्ड नंबर क्या होता है, तो टैन थीटा। तो टैन थीटा क्या होती है, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितनी लाइन है तो ए बी अपॉन बी सी। तो ए बी क्या है पी और बी सी क्या है बी। तो पी की वैल्यू कितने दिया 5 और बी की वैल्यू कितने दिया है 12। ये हमारा आंसर हो गया। फोर्थ हमें क्या दिया है साइन क्या, कॉशेक थीटा। तो कॉशेक थीटा क्या होती है, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी कि ए सी अपॉन ए बी। तो ए सी कितना दिया है 5 अपॉन, ये कितना दिया है, यानी कि ए सी कितना दिया है, सॉरी यहाँ पे 13 दिया है, 13/5। तो ये हमारी आंसर होगी। इसके बाद क्या है फिफ्थ नंबर सेक थीटा। तो सेक थीटा क्या होती है, तो बेस अपॉन, यानी कि हाइपोटेनियस अपॉन बेस। तो हाइपोटेनियस का दिया है ए सी अपॉन बी सी, यानी कि एच बाई बी। तो एच की वैल्यू कितने दिया है 13/12। ये भी आंसर हो गया। फाइनली हमारा क्या है कॉट थीटा। तो कॉट थीटा क्या होती है, तो कॉट थीटा इजकल टू होती है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस क्या है बी सी और हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर क्या है ए बी। तो बेस यानी कि बी बाई पी। तो बी की वैल्यू कितनी गिवन है 12 और पी की वैल्यू कितनी है 5। ये फाइनली हमारा आंसर हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या गिवन है, तो क्वेश्चन नंबर 6 ये क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 6 हमें यहाँ पे गिवन है कि इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स सच दैट cos A इजकल टू cos B, देन सो डैट लेट A इजकल टू लेट B। तो हमें इसे फाइंड करना है कि हमारे पास एंगल A और एंगल B क्या है एक्यूट एंगल है, और हमें यहाँ पे सच डैट दिया है cos A इजकल टू cos B है। तो हमें इसको फाइंड करना है कि एंगल A इक्वल एंगल B है। तो यहाँ पे सबसे पहले कैसे फाइंड करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं सॉल्यूशन, यानी कि यहाँ पे हम लेट करेंगे कि लेट us consider two right triangle, मान लो A B C एंड ए भी हमें दिया हुआ कि एंगल A और एंगल B। तो हमने यहाँ पे लिया है कि राइट ट्रायंगल ए बी सी, और हम यहाँ पे जस्ट वो भी सेकंड भी लेंगे तो हमारा भी क्या कहलाएगा एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी हमने यहाँ पे सेकंड ले लिया। तो ये भी क्या है ट्रायंगल, मान लो यहाँ पे ट्रायंगल ए बी सी है। तो यहाँ पे दिया है ना कॉस ए और कॉस बी, ये दोनों कैसे होना चाहिए इक्वल होना चाहिए। तो इसी तरीके से हमने यहाँ ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल क्या दिया है ए बी सी, हमने दो लिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, और वे यहाँ पे क्या दिया है कि वेयर कॉस ए इक्वल कॉस बी, यानी कॉस ए इक्वल कॉस क्या है बी गिवन है यहाँ पे, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं। तो यहाँ पे हम एक दो राइट ट्रायंगल यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। तो हमारे पास क्या है ये ट्रायंगल मान लो क्या है ए बी और ये हमारा क्या है सी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने दो ट्रायंगल को हमने यूज कर लिया ए बी सी, और एक और ट्रायंगल है, इस भी ट्रायंगल का नाम क्या है, तो मान लो यहाँ पे हमने क्या दे दिया ए बी सी, क्लियर। तो ये भी हमने इस ट्रायंगल का नाम दे दिया। तो ये हमारे क्या है दो ट्रायंगल क्या दिया हुआ है एक्यूट एंगल, यानी कि सॉरी यहाँ पे क्या होगा सी और ये होगा हमारा बी, यानी कि ये दोनों ट्रायंगल कैसी है, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल दोनों पॉइंट बी पे क्या है एक्यूट एंगल है।
यानी कि यहाँ पे दिया है ट्रायंगल ए और ये ट्रायंगल बी, तो यानी कि यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा बी और ये हमारा क्या हो जाएगा ए। ये दोनों कैसी है एक्यूट एंगल है। तो पॉइंट ए पे और पॉइंट बी पे हमारा क्या है ए और बी क्या है, दो एक्यूट एंगल है। तो इसको हम यहाँ पे फाइंड करेंगे कि वी हैव कॉस ए इस फर्स्ट ट्रायंगल के लिए और ये सेकंड ट्रायंगल के लिए। तो फर्स्ट ट्रायंगल दिया है कि ये एक्यूट एंगल है, हमारे पास क्या है ए है, तो यहाँ पे दिया है कॉस ए। तो कॉस ए क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस कितना दिया है तो ए सी और हाइपोटेनियस कितना दिया है तो ये बी ए या ए बी। क्लियर हो गया। उसी तरीके से यहाँ पे सेकंड दिया है और यहाँ पे सेकंड ट्रायंगल में दिया हुआ है कि कॉस बी। तो कॉस बी क्या हो जाएगा इसमें भी हमारा क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस कितना दिया है बी सी और हमारा हाइपोटेनियस कितना दिया है तो ए बी। ये दोनों क्लियर हो गया। देन इसी तरीके से आप लोग क्या कर सकते हैं, देन ये जो हमारी लाइन है ए सी यानी कि ये हमें जो दिया है बी सी अपॉन ये अपन लोग ए सी कर सकते हैं क्योंकि ये साइड और ये साइड दोनों कैसे होंगे इक्वल होंगे। ठीक है, यानी कि तो यहाँ पे ये हमें इक्वल दिखाई दे रहा है कि ए सी अपॉन ए बी और बी सी अपॉन ए बी। तो उसी तरीके से यहाँ पे अपन लोग क्या कर सकते हैं ए सी यानी कि हमारी क्या है ए सी अपॉन ये हमें दिखाई दे रहा है ए सी अपॉन ए बी इक्वल होगा बी सी अपॉन ए बी। क्लियर हुआ। तो इसको अपन लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि इसको अपन लिख सकते हैं यार तो सी ए अपॉन ए बी या सी बी अपॉन ए बी। क्लियर है, यानी कि ये सी ए लिखो या सी बी लिखो या ए सी लिखो या सी बी लिखो, इस तरीके से लिख सकते हैं। या सी ए अपॉन यानी कि ए सी ऐसे लिख सकते हैं ए सी यानी कि ए सी अपॉन ए बी इक्वल होगा बी सी अपॉन ए बी। और इसकी इक्वल हम क्या देते हैं यानी कि ये हमारी क्या है तो ये हमने साइड को लिया। तो उसी तरीके से ये हमारे क्या कह रहा है कि अगर हम इसको लिखेंगे कि ए सी अपॉन ये बी सी यानी कि ये क्या है सी बी, ये लिख सकते हैं। ये इक्वल होगा किसके, ये इसके अपॉन हो जाएंगे क्योंकि ये जो साइड है और ये साइड दोनों एक दूसरे के क्या होंगे इक्वल होंगे। ठीक है, तो उसी तरीके से अपन लोग क्या लिख सकते हैं ये जो इसके साइड है ये हाइपोटेनियस इसके अपॉन ये इसके अपॉन हो सकते हैं, इसके रेशियो हो सकते हैं यानी कि ए बी अपॉन ए बी या इसको ऐसे लिख सकते हैं बी ए अपॉन ए बी और इसको अपन लोग के कह सकते हैं से। ठीक है, क्लियर है। इसको अपन लोग क्या लिए यानी कि जो ए सी है ए सी अपॉन सी बी को अपन लोग बी ए अपॉन यानी कि ए बी ये हमारी हाइपोटेन्यूज है, इसको अपन एक दूसरे के इक्वल और ये हमारा क्या कहलाएगा कि इसको अपन लोग कह सकते हैं। अब यहाँ पे यूज़ करेंगे कि नाउ यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमें क्या चाहिए, ये हमें चाहिए बी सी। तो बी सी चाहिए हमें, तो बी सी इजकल टू क्या होगा, तो बी सी इजकल टू यहाँ पे हम अंडर रूट लगा सकते हैं यानी कि बी सी स्क्वायर क्या चाहिए, तो हमें हाइपोटेनियस माइनस बेस। तो हाइपोटेनियस कितना दिया है यानी कि बी ए का स्क्वायर माइनस सी ए का स्क्वायर। क्लियर हो गया। उसी तरीके से हम क्या करेंगे इसमें ए सी स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट ए बी का स्क्वायर माइनस सी बी का स्क्वायर। क्लियर हो गया। और ये सब हमारे क्या आते हैं, तो ये देखो अब इन दोनों को अपन क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे डिवाइड करेंगे बी सी अपॉन ए सी यानी कि बी सी अपॉन ए सी। तो इसको डिवाइड करते हैं तो ये हमारा क्या है, सपोज करो ये हमारा इक्वेशन कौन सा हो गया, फर्स्ट हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे कि देयरफॉर कि बी सी अपॉन ए सी। तो बी सी कितना दिया है, तो बी ए का स्क्वायर माइनस सी ए का स्क्वायर होल अपॉन अंडर रूट ए बी का स्क्वायर माइनस सी वी का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा बी सी अपॉन ए सी
तो ये जो दिया हुआ है ये सेम वैल्यूज़ है, तो ये हम क्या करेंगे यहाँ पे ए बी इसके इक्वल है, ये ए बी इक्वल टू है, तो यहाँ पे ए बी का स्क्वायर लिख सकते हैं माइनस सी है यानी कि सी बी का स्क्वायर होल अपॉन अंडर रूट ए बी का स्क्वायर माइनस सी बी का स्क्वायर। ये क्लियर हो गया। और ये इसके इक्वल हमें सब में क्या है, तो इतने इक्वल टू में हमें यहाँ पे क्या लिखा सकते हैं, तो बी सी अपॉन ए सी अंडर रूट यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, तो के, यानी कि ये इसके इक्वल है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं ए सी इजकल टू बी ए के, यानी कि ए बी के, और सी बी इजकल टू बी ए के। तो इसी तरीके से यहाँ पे के हो जाएगा के ए बी का स्क्वायर माइनस के, यानी कि इसका भी स्क्वायर करेंगे और इसका भी स्क्वायर करेंगे तो ये भी हो जाएगा सी बी का स्क्वायर अंडर रूट ए बी का स्क्वायर माइनस सी बी का स्क्वायर। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, के स्क्वायर कॉमन यानी कि रूट के बाहर होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा बी सी अपॉन ए सी, तो बी सी अपॉन ए सी, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, के को कॉमन ले लेंगे, तो अंडर रूट बचेगा ए बी का स्क्वायर माइनस सी बी का स्क्वायर होल अपॉन अंडर रूट ए बी का स्क्वायर माइनस सी बी का स्क्वायर। और ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमें मिलेगा जनरली बी सी अपॉन ए सी इजकल टू के, जो कि हमारा इक्वेशन सेकेंड हो गया। तो हम यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी हैव, यानी कि यहाँ पे हमें जो दिया हुआ है ये दो ट्रायंगल है, यानी कि यहाँ पे दिया है बी सी अपॉन क्या कहलाएगा, बी सी अपॉन ए सी, बी सी अपॉन ए सी इक्वल होगा ये सी ए अपॉन सी बी, सी ए अपॉन सी बी इक्वल होगा बी ए इक्वल ए बी, यानी कि बी ए अपॉन ए बी। ये तीनों क्या होंगे, एक दूसरे के इक्वल होगा, तीनों साइड्स क्या होंगे, एक दूसरे के रेशियोज होंगे। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि ट्रायंगल, यानी कि ट्रायंगल यहाँ पे बोल सकते हैं क्या दिया हुआ है, तो बी ए सी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ए बी सी एंड देयरफॉर एंगल ए इक्वल होगा एंगल बी के। तो यही हमें प्रूव करना था कि एंगल ए और एंगल बी किस तरीके से एक्यूट एंगल होगा। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा, बहुत ईजी है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या गिवन है, क्वेश्चन नंबर 7 हम एनसीईआरटी में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 गिवन है कि इफ कॉट थीटा इजकल टू 7/8, इवेलुएट करना है कि 1 प्लस साइन थीटा ब्रैकेट में दिया 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा ब्रैकेट में दिया 1 माइनस साइन थीटा।